हाय गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस यादव आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डीएस इंग्लिश पाठशाला पर स्वागत करता हूं तथा आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो आगे के रूल्स हैं, नियम हैं, जो कि अपने एग्जाम में बहुत ही महत्व रखते हैं, उनको टीच करूंगा और आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप उनको अच्छी तरीके से ग्रैब करें। और आज कुछ ऐसे रूल्स आने वाले हैं जिसमें से 90% चांसेस बनते हैं कि वो एग्जाम में पूछे जाए। जैसा कि रीट में बहुत कम चांस रहते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही इसी टॉपिक से आते हैं। बाकी जैसे सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें इनमें से 100% 5 क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक श्योर योर सेल्फ दैट यू शुड नॉट अवॉइड दीज काइंड ऑफ रूल्स। आपको अवॉइड नहीं करने इन रूल्स को और सीखने हैं। और एक और चीज जो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो ये है कि आप सभी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हो सकता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस जल्दी से दे सके और लंबी क्लासेस दे सके, एक ही टॉपिक को एक ही दिन में पढ़ा सके। अभी हम शॉर्ट वीडियोस बनाने की वजह से इन टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके हम आपको टीच कर रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं और नए रूल को सीखते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इस बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया था, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल नंबर नेक्स्ट आपका है और इस रूल में क्या होता है कि जब कोई भी यूनिट बताने वाला नाउन होता है, जो यूनिट बताता है, यूनिट का मतलब होता तो वह प्लूरल में है लेकिन वह यूनिट की बात करता है, एक की बात करता है, तो उसमें हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। नाउन हमेशा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखना, ये है एग्जाम एज इट इज एग्जाम के अंतर्गत आता है, कोई फेरबदल नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम दिया 10 किलोमीटर्स, नॉट अ बिग डिस्टेंस। यह सेंटेंस एज इट इज एग्जाम में आता है, इसके ऑप्शन भी एज इट इज रहते हैं। इसमें आपसे इज एम आर भरवाएगा और हमेशा आपको पता है कि मैंने बता दिया कि प्लूरल है नाउन लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर भरनी है। इसी को एक और कह सकते हैं हम, जैसे 5 years not long a long period। इसके अंतर्गत भी एज इट इज, जैसे इज एम आर है, इज एम आर ही ऑप्शन में आएगा तो इज हमेशा ऑप्शन में राइट होगा। तो ये हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में है देखिए, बट हमेशा वर्ब इनमें सिंगुलर आएगी। ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल जिसे हम और भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। यह भी अक्सर पूछा जाता है। जैसे क्या होता है कि एक पैटर्न है, मोर देन वन, इसके बाद वह नाउन प्लूरल भी दे सकता है, नाउन सिंगुलर भी दे सकता है, कुछ भी दे लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी है। एक और पैटर्न होता है मोर प्लस नाउन प्लूरल। यहां पर ध्यान देना, मोर के बाद नाउन प्लूरल आया, देन वन, यहां पर हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, एरर्स में पूछा जाता है। तो मेक श्योर योरसेल्फ, जैसे मैंने कहा मोर स्टूडेंट्स देन वन, participated in the function, और एक और सेंटेंस मैंने लिख दिया, मोर देन वन स्टूडेंट्स स्पेस पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। आपको यहां पर ऑप्शन में देखिए, इज मिल सकता है, हैज मिल सकता है, वॉज मिल सकता है, तीनों सिंगुलर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब होगी
तो सिंपल सी वैसे वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले देखो पैसिव का सेंटेंस होगा तो और भी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, एक्टिव का सेंटेंस है, तो आपको पता है थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव, हैड में से आता है। तो सिंगुलर यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ऑप्शन में एक और हैव। तो अगर यह प्लूरल है मोर के बाद ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है तो इसी ऑप्शन में से यहाँ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ये मैंने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने कंपेयर करके लिखा है। तो सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है, मोर देन वन है तो वर्ब सिंगुलर, मोर के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। इसके बाद जो एग्जाम में आने वाले और क्वेश्चन है उनकी तरफ हम फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मेनी जिसे आपने पढ़ा होगा हमेशा, कि मेनी अगर आता है, मेनी अगर आता है तो हमेशा इसके बाद नाउन प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल यूज की जाएगी। लेकिन ये बहुत कम पढ़ा होगा, रेयरली यू स्टडी दिस काइंड ऑफ पॉइंट दैट मेनी के बाद यदि ए और एन आ रहा हो और नाउन अगर सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यह पॉइंट ध्यान रखना, वर्ब सिंगुलर आ रही है मेनी तो आर्टिकल के रूप से भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके आर्टिकल नहीं है रिट में, बट जिस एग्जाम में रिट जैसे एलडीसी वाले एग्जाम होते हैं, इनमें छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा मेनी राइवल्स attempted the exam recently। ऑप्शन में हैज और हैव, यही सेंटेंस मैंने इसके अंदर बना दिया, मेनी अ राइवल attempted the exam recently, the exam recently। और ऑप्शन में वही हैज और सॉरी हैज और हैव। तो इसको लेंगे तो यहां पर सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर हैज। इसको लेंगे यहां पर प्लूरल हैव। तो ये कंपेयर करके आपको याद करना है क्योंकि बहुत इजी है। मेनी ए और एन आ रहा हो तो वर्ब सिंगुलर, नहीं आ रहा है डायरेक्ट प्लूरल नाउन आ रहा है तो वर्ब प्लूरल। इसी तरीके से सिंपल सा इनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं। ओके, इनके नाम से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें वर्ड बढ़नी है इनको देखते हुए। एक और पॉइंट, अ नंबर आओ, द नंबर आओ, एनी नंबर आओ। ये तीन जो डिटर्मिनर्स हैं, इन तीनों डिटर्मिनर्स को ध्यान में रखना है। इन तीनों डिटर्मिनर्स के जो साथ में यहां पर आएगा वो नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए नाउन और प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। नाउन की डेफिनेशन ये होती है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। ओके, या कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। और प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है द वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन, मतलब द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के साथ नाउन प्लूरल आएगा और यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है प्लूरल। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एनी नंबर आओ आए या द नंबर आओ, वर्ब हमेशा सिंगुलर और इसके साथ वर्ब प्लूरल। कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ए आ रहा है, ए को देखते हो वर्ब सिंगुलर भरने की कोशिश करते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। सो यू शुड रिमेंबर ऑलवेज दैट कि यहाँ पर अ नंबरों के साथ वर्ब प्लूरल आएगी और द नंबरों के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे अ नंबर ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, सुसाइड these days। यहां पर ऑप्शन में इज, एम, आर है। इसी सेंटेंस को मैं द नंबर ऑफ के साथ लिख सकता हूं, द नंबर ऑफ सोल्जर्स
soldiers recruited every year। ऑप्शन में इज एम आ रहा है। अब देखिए द नंबर ऑफ तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, अ नंबर ऑफ तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म, इज एम आ रही ऑप्शन में है यहाँ पर। तो द नंबर है तो वर्ब सिंगुलर क्या आ जाएगी इज, और यहाँ क्या आ जाएगा आर। इट इज वेरी इजी टू सोल्व दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। These are very important questions which I am teaching you. Okay, so next रूल के ऊपर हम बात करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमें क्या होता है कि एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर के रूप में भी यूज किए जाते हैं एंड प्लूरल के रूप में भी। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है एंड प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यह सब्जेक्ट में किस रूप से परफॉर्म कर रहा है। देखते हो कौन कौन से नाउन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्वाइन, फिश, डियर, है ना, समझ में आ रहा है। स्वाइन, फिश, डियर, वर्मिन, नोबिलिटी, काउंसिल, एयरक्राफ्ट। मेरे पास ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे नाउन्स की जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मैंने कहा अ फिश इन वाटर। मैंने लिखा 5 फिश caught yesterday। यहां जो ऑप्शन है आपके पास में, यहां ऑप्शन होगा was, were। यहां ऑप्शन है is, am, are। अब मैंने कहा ये देखो es नहीं लगाया ना, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में एक जैसा ही रहता है। तो ध्यान दें यहाँ ए आ रहा है a fish, इसका मतलब क्या आ जाएगा is। यहाँ क्या आ रहा है 5 मतलब 5, मतलब संख्या एक से अधिक है, प्लूरल है। वर्ब क्या आ जाएगी वर्ब। इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाइड करना है कि ये कैसे पता चलेगा, काउंटिंग से पता चलेगा। आगे काउंटिंग आ जाएगी, एक आ रहा है, ए आ रहा है, 1 आ रहा है, इट मीन सिंगुलर, एंड 2 और 2 मोर देन 2 आ रहा है, इट मीन्स प्लूरल। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एग्जांपल मैंने एक का ही बताया, बाकी सभी नाउन्स के साथ में अप्लाई होगा। क्या कि नाउन और जो दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों रूपों में वर्क करता है। वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। जैसे एक और वर्ड आपने देखा होगा लॉट्स आउट, अ लॉट आउट, ये भी डिटर्मिनर्स है, एंड प्लेंटी आउट। और हम देख सकते हैं a lot of, lots of, plenty of, some out, half out, most out। क्या ध्यान रखना है कि ये जो नाउन्स ये मैंने सभी एडजेक्टिव्स लिखे हैं, डिटर्मिनर्स लिखे हैं, इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स बोलते हैं इनको। a lot of, lots of, plenty of, some of, half of, most of। यदि इनके बाद, मतलब ये जो रूल है ये सभी के लिए अप्लाई होगा, इसलिए मैं ऐसे करके लिख देता हूं। इनके बाद नाउन प्लूरल आता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन आता है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कोई भी लिक्विड होता है, वाटर हुआ, इंक हुआ, ओके, ऑयल हुआ। जैसे कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ जिसे हम गिन नहीं सकते, धातुएं, आयरन, मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सभी इस कैटेगरी में आती है। नाउन प्लूरल आप जानते हो मोर देन 1, समझ गए होंगे। नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब सिंगुलर, एंड अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर, सॉरी नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मैंने कहा अ
लॉट ऑफ बुक्स। समझ गए होंगे, बुक्स नाउन प्लूरल है। मैंने कहा अ लॉट ऑफ वाटर, समझ गए होंगे, वाटर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, ये ध्यान रखना है हमें। मैंने कहा प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ पेन्स, प्लूरल है, वर्ब प्लूरल। मैंने कहा प्लेंटी ऑफ टी, प्लेंटी ऑफ टी, वर्ब सिंगुलर। इस प्रकार से आपको इनको सीखना है। क्या क्या है? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ एंड मोस्ट ऑफ। देखिए देयर आर सम मोर प्रोनाउंस, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। एवरीवन, 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 समवन, एनीवन, नोवन, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इनमें क्या है कि ये जो चारों हैं और ये चारों हैं एक जैसे हैं, मतलब समवन के स्थान पर समबडी आ सकता है, एवरीवन के स्थान पर एवरीबॉडी यूज किया जा सकता है, नोबडी के स्थान पर नोवन, मींस बोथ आर सेम, दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों का यूज सजीव के लिए किया जाता है। किसके लिए? सजीव के लिए। सजीव जानते हो ना, लिविंग थिंग जिसे हम कहते हैं, जो कि जीवित है। और इन चारों का यूज नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि इनमें से यदि अपने एग्जाम में जो आने वाला है, इनमें से कोई सा भी जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी है। चाहे कोई सा भी आ जाए, वर्ब हमेशा क्या यूज करनी है? सिंगुलर। एक और चीज ध्यान रखनी है, इनमें डिफरेंस क्या है? कई सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो डिफरेंस ये होता है कि ये जो है इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब बोलचाल में, जब इंग्लिश बोलते हैं या हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, समबडी, जब बोलते हैं तब इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इनको रिटर्न में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मल होते हैं। देखो एवरीवन एंड एवरीबॉडी, इसका मतलब सभी। समवन एंड समबडी मतलब कोई। एनीवन, एनीबॉडी कोई भी। नोवन, नोबडी कोई नहीं। एज इट इज इनके मीनिंग निकलते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने कहा एवरीवन, एवरीवन वॉचिंग द मूवी एट दैट टाइम। सिंपल सी बात है, ऑप्शन में वॉज वॉज। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर इज भी हो और वॉज भी हो तो डेट आ रहा है ना, तो इसका मतलब पास्ट में जाएगा सेंटेंस। ये भी सिखा दूंगा मैं आपको, टेंसेस के पॉइंट। टेंस है नहीं अपने, लेकिन मैं सिखा दूंगा आपको कि सर के वॉज आ जाए, इज आ जाए, फिर दोनों में से कैसे फाइंड आउट करें। तो दोनों में से फाइंड आउट करने का बहुत इजी तरीका है। दिस आ रहा हो तो सिंगल प्रेजेंट है, और वो दैट आ रहा है तो पास्ट है। दीज आ रहा है तो प्रेजेंट है, दोज आ रहा है तो पास्ट है। समझ गए होंगे क्या आ जाएगा? वॉज। तो मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद समझ गए होंगे। बहुत इजी है, याद करने का। मेरे पास प्रिंटेड नोट्स रखे हुए हैं, प्रिंटेड एक्सरसाइजेज, खूब सारे एक्सरसाइजेज है। डोंट वरी, मुझे आप भी मैसेज करते हो कि सर हमें एक्सरसाइज अवेलेबल करवा दीजिए, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बट लेट्स कंप्लीट द टॉपिक वंस। ओके, और आगे बढ़ते हैं। एक और रूल यहीं से सीख लेते हैं। एक होता है दिस, दैट, these, these and those। ये क्या है? प्रोनाउन भी होते हैं एंड डिटर्मिनर्स भी होते हैं। क्योंकि देखो दिस और दैट जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर के रूप में काम करते हैं। अगर एक डिटर्मिनर के रूप में काम करेंगे तो इनके साथ नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इनके साथ नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। मैंने कहा दिस पेन वेरी कॉस्टली। दिस पेन, ये तो मार्कर है, बट आई कैन से दिस पेन इज वेरी कॉस्टली। और दैट होता तब भी इज आ जाता, लेकिन दीज है, दीज, दीज, अब ये दो हो गए ना। दीज बुक्स, वेरी, वेरी शब्द हटा देते हैं और एक नया वर्ड सिखा देता है आपको, एक्सपेंसिव। आप टेंशन मत लीजिए, वोकैबुलरी की भी मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा बीच में भी। इडियम, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट हियर, सो डोंट टेक एनी टाइप ऑफ वरीज। ओके,
दीज बुक्स, अब यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सो गाइस, one thing you are to remember that these are not means big task, these are only simple, you are to just keep in your mind what you are studying, क्या आप पढ़ रहे हो, इसको सिर्फ माइंड में फिट करना है, न्यू बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है कि जैसे इट इज हाई टाइम, एक फ्रेज है आई विश, ओ दैट, would that, is if, as though। what did I write here? मैंने क्या लिखा, बोलो, it is time, it is time, it is high time, इसका मतलब होता है अब तक तो। I wish, काश, क्या मीनिंग होगा इसका, काश। ओ दैट, वुड दैट, क्या मीनिंग होगा, काश। एज इफ, एज दो, क्या मीनिंग होगा, मानो कि। यहां पर ध्यान रखना है कि इनके साथ कैसा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, आपको वर्ब हमेशा प्लूरल बननी है और पास्ट की वर्ब बननी है, पास्ट की वर्ब, और वो भी कौन सी, प्लूरल। सिंपल सी बात है, जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इनसे हमेशा वर्ब आता है। जैसे मैंने कहा आई विश ही माई फ्रेंड, अब भले से यहां पर इज भी दे दे, वॉज भी दे दे, बट ही को देखते हुए ये इनका यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा यहाँ क्या आएगा, वर आएगा, वर। आई विश ही वर माई फ्रेंड, काश वह मेरा दोस्त होता। तो ये चीज हमें सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ही ऑर्डर्स मी, वह मुझे आदेश देता है, एज इफ, मानो कि, ही माई बॉस, जैसे कि वो मेरे बॉस हो, या मानो कि वो मेरे बॉस हो। समझ गए होंगे क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। बहुत इजी है, यू कैन डू, या ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर दैट यू विल डू डेफिनेटली। एक और पॉइंट, और हो सकता है आज का लास्ट पॉइंट हो, बहुत इजी है, देखते हैं क्या है। देखो, जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या कोई भी फ्रेज या क्लोज आता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल की जाती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में आता है, उसे जेरेंड कहते हैं, क्योंकि ये नाउन के रूप में कार्य करता है। स्पेशली एक लेक्चर में आपको इसके बारे में भी बता दूंगा कि जेरेंड किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, ओके, पार्टिसिपल किसे कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, अपने एग्जाम में रेयरली पूछे जाते हैं, बट मैं पढ़ा दूंगा ये भी आपको। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, स्विमिंग अ गुड एक्सरसाइज। मैंने कहा टू लर्न नेवर। one more sentence I want to write here, yeah, what you teach। ये एक क्लोज है, मतलब एक सेंटेंस है, ऐसा आ गया, बेनिफिशियल फॉर अस। मतलब अब मैंने यहां पर आपके सामने इज एम आर ऑप्शन में दिया, इज एम आर, यहां जाएगा इज। टू लर्न, यहां पर ऑप्शन में फेल एंड फेल्स। तो आपको पता है जिसमें एस लगता है वो सिंगुलर होती है, क्या जाएगा, फेल्स। टू लर्न नेवर फेल्स का मतलब होता है लर्निंग, मतलब जो सीखना होता है वो कभी भी असफल नहीं होता है। वो टू टीच, जो आप पढ़ाते हो,
इज बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए लाभप्रद होता है. तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम इन द एग्जाम, अकर इन द एग्जाम एंड यू फेल टू सोल्व दिस काइंड ऑफ sentences. Okay, but I'm damn sure that after reading, after mugging up, after remembering this kind of patterns, you will definitely solve this kind of sentences. So guys, it's enough for today. ये आज के लिए काफी है. और आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंतर्गत हो सकता है हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को फिनिश कर देंगे. लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उनके ऊपर चलेंगे. लेकिन इनको आप अच्छे से याद कीजिए. आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स को इसको अच्छे से बताइए. थैंक यू वेरी मच.